दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में भारत की भूगोल के महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको कवर किया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इसे शुरू करते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगने वाला राज्य कौन है? तो देखिए वो उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान क्या रखता है? तो विश्व का जो 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में। और भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन है? प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है कौन है? तो अरावली है। भारत की सबसे जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला क्या है? अरावली है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुद्दी है। अनाईमुद्दी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो मांजुली नदी द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है। भारत में सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ पे होता है? तो डोंग घाटी में होता है। कहाँ पे? डोंग घाटी। और ये डोंग घाटी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। डोंग घाटी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा और जो मानक रेखा है ये एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? जो कर्क रेखा तो जो बघेलखंड का जो पठार है वहीं पर काटती हैं कर्क रेखा। और जो भारतीय मानक समय रेखा है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ बनाता है? भारत की तो जो बांग्लादेश है उसके साथ बनाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ कहलाती है। रेड क्लिफ। जो जिला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। जो जिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी तो बैरन द्वीप है। क्या है? बैरन द्वीप है। जुके घाटी कहाँ पे स्थित है? जो जुके घाटी है नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे? नागालैंड में स्थित है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? अब देखिए हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वी कुरियन थे। डॉक्टर वी कुरियन थे। गंगा सागर जो द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? जो गंगा सागर द्वीप है तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी। काली मिट्टी जानी जाती है किस लिए? काली मिट्टी जानी जाती है किस नाम से? तो रेगुड़ मिट्टी है उसके लिए जानी जाती है, यानी उस नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी उपयोगी होती है किसके लिए? कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है काली मिट्टी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अब देखिए विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग है। और भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है वहीं पे किया गया। भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। अब शुरू उत्तर पूर्व भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहता है? झूमिंग खेती कहते हैं। जो उत्तर पूर्व जो भारत है पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमिंग कृषि कहते हैं। उड़ीसा में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो ब्रीगा कहते हैं। बरिंगा कोष्टक में बरिंगा दिया है, ब्रीगा कहते हैं स्थानांतरित कृषि को। एपी कल्चर क्या है? जो एपी कल्चर है इसे किसे कहा जाता है? तो मधुमक्खी जो पालन होता है उसको एपी कल्चर कहते हैं। और जो सेरी कल्चर है वो रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरी कल्चर। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश में जो उष्णकटिबंधीय वन है, देखिए वन है उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी सह्याद्री प्रदेश। उत्तरी सह्याद्री प्रदेश जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में स्थित है पर्वत, उसको सह्याद्री प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो सोलास वन के नाम से जानते हैं। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? तमिलनाडु राज्य में होती है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। जो धान क्या है उसका मूल स्थान कहाँ पे है या जन्मस्थली कहाँ पे? तो भारत एवं इंडोनेशिया है। कहाँ? भारत। मक्का फसल का मूल स्थान कहाँ पे है? तो मध्य अमेरिका में है। मक्का फसल का जो मूल स्थान है मध्य अमेरिका में। पीली क्रांति का संबंध किससे है?
तो तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे? फल के उत्पादन से सुनहरी क्रांति का संबंध है। कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में है, लखनऊ में है। आर्किड स्टेट किसे जाना जाता है? आर्किड स्टेट है। किस स्टेट को आर्किड स्टेट के रूप में जानते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है, उसको आर्किड स्टेट के रूप में जानते हैं। काफ़ी एवं सुपारी का जो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? कर्नाटक में होता है। काफ़ी एवं सुपारी का जो सर्वाधिक उत्पादन है। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस देश में है? तो चीन में, जो 21% है। चीन में है, 21% है। अब भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण जो यूरेनियम की खान है कौन है? जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। जादूगोड़ा। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश कौन है? भारत है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादन देश जो है। टीन का उत्पादन एवं भंडारण वाला राज्य कौन है? जो टीन है इसका उत्पादन एवं भंडारण वाला राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य है। मध्य प्रदेश में पन्ना जिला किस लिए जाना जाता है? तो हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। हीरा उत्पादन के लिए जाना जाता है। राजस्थान का जो खेतड़ी है, राजस्थान का जो खेतड़ी है किस लिए जाना जाता है? तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तांबे के उत्पादन के लिए। कर्नाटक में जो कोलार है किस लिए प्रसिद्ध है? वो सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो कुचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल, ये बराही नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? तो जो चित्रकूट जलप्रपात है जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है ये इंद्रावती नदी पर। वायुदाब मापा जाता है, जो बैरोमीटर से वायुदाब मापा जाता है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। किसे? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। मानसून पूर्व जो वर्षा होती है दक्षिण भारत में उसे क्या कहा जाते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। केरल में काफ़ी वर्षा भी कर्नाटक में उसे कहा जाता है। उत्तरी मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा क्या कहलाती है? तो पश्चिमी वर्षा कैसे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण जो होती है उत्तरी मैदान में, भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन है? तो चोलामू झील है। कौन है? चोलामू झील है। यह सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है ये। और ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील कौन है? तो लोनार झील है। ये लोनार झील है, ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। ये महाराष्ट्र में है, क्रेटर झील जिसे कहते हैं। हुसैन सागर जो झील है कहाँ पे स्थित है? तो हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के क्या है? मध्य स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो गोखुर झील है कौन है? तो देखिए कांवर झील है। कांवर झील है, यह बिहार में स्थित है और रामसर साइट में इसको शामिल किया गया है। इस कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया। चूलिया जलप्रपात, देखिए चूलिया जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है चूलिया जलप्रपात। धुआंधार जो जलप्रपात है कहाँ पे है? जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में, वहीं पे उसी तट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है। और पीसी कल्चर क्या कहलाती है? मत्स्य पालन को क्या पीसी कल्चर कहते हैं? मत्स्य पालन को। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन है? तो सांभर झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील है। गांधी सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? किस नदी पे, या उसको क्या कहा जाता है? गांधी सागर जो जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहा जाता है। गांधी जलप्रपात, ये गांधी सागर जो जलप्रपात है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है भारत की, उष्णकटिबंधीय।
सतीश धवन अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में लोकटक झील है। लोकटक झील मणिपुर है। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।